शुरू करता हूँ खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है। मैं आज एक ऐसे मौजू पर जो कि हिंदुस्तान टाइम में आज के 21 जो यानी 6 को हिंदुस्तान टाइम में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ट्रम्प को, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगा। अच्छा, पहली बात मैं ये बता दूं कि मिस्टर नोबल ने सारी जिंदगी अपनी गलतियों को अजाले के लिए उसने कहा कि जो कुछ मैंने ये डायनामिक जो बनाया है, जो कि मतलब एक धमाका खेज मौद है, जो कि इंसानी जानों के लिए तबाहकुन है, यानी ये आइटम बम से भी ऊपर है। तो क्या मतलब है कि हम पाकिस्तान इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि वो ट्रम्प साहब को क्योंकि ट्रम्प साहब जो है ये तो खुद जंग है और खुद अमन है। इनको किसी से नोबेल पीस प्राइज अमन की अवार्ड लेने का तो कोई, मैं समझता हूँ, कोई मकासद ही नहीं होंगे। और पाकिस्तान की इसमें बड़ी यानी मतलब है कि यानी एक किस्म की यानी वो अगर हिंदुस्तान टाइम ने छापा है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए छापा है, क्योंकि ये उसके म्यार के मुताबिक नहीं। मैं तो जब पोप जॉन पॉल को यानी नोबेल पीस प्राइज मिला था तो मैंने उस वक्त भी ये इतराज किया था कि अपना यानी एक पोप को नोबेल पीस प्राइज लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज जो पोप, सारे जो पोप है, फादर है, प्रीस्ट है, ये खुद यानी ये तो खुद पीस के नुमाइंदे हैं, ये तो गॉड के नुमाइंदे हैं, अमन के नुमाइंदे हैं। अगर एक पोप जॉन पॉल को अगर एक नोबेल पीस प्राइज मिल गया तो पीछे जो जॉन फ्रांसिस थे उनको नहीं मिला, मीन्स के उन्होंने पीस पर काम नहीं किया, हालांकि बहुत ज्यादा काम किया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। बाकी जो मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था वो मतलब है कि कोई पाकिस्तान ने नॉमिनेशन नहीं की थी, वो नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने नॉर्वे से खत लिखा था फॉरेन मिनिस्ट्री को कि यदि 50 साल होने को है, आप बताएं कि आपकी यदि मुल्क में कोई नॉमिनेशन कोई काम कर रहा है पीस पर, जिस पर यानी वो खत के जवाब में उन्होंने भेज दिया था चारों सूबों में यानी 4 साल के बाद यानी 1992 को आया था, 1996 को अपना जो है वो यानी अपना तस्दीक होने के बाद कैबिनेट में वो खत यानी वो एजेंडे पर आया था, जिसमें अब्दुस्तार ईदी और 6 साल का नाम था, जिस पर मैंने फौरी तौर पर अपना नाम ड्रॉ करने के लिए मैंने कहा कि ईदी साहब के सामने मैं अपना नाम ड्रॉ करता, मैंने तो दिया नहीं। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान की रिसर्च है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा कि ये आपका नहीं है ना ईदी साहब का, ये देखना कि बेनिफिट पाकिस्तान को क्या है, किससे पहुंचता है और किसने काम जो पीस के लिए किया है। पर उन्होंने अपना उसे खराज तहसीन पेश किया ईदी साहब को और कहा कि आपको ये मतलब है कि आपने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों के लिए, पाकिस्तानी कफन के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए, लेकिन 6 साल में बोस्निया, चेचनिया, युगांडा, फिलिपाइन, बर्मा, जहां भी जुल्म और ज्यादती हुई है, ये चाहे फलस्तीन में जहां भी हो रही है, वहां पर वो मतलब हमेशा हमने यानी उस मुल्क की यानी मतलब के मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये जो नोबेल पीस प्राइज की जो गलती है, ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुंह में, हिंदुस्तान टाइम ने हमारे मुंह में डालने की कोशिश की है। नोबेल पीस प्राइज ने तो अपनी गलती सारी जिंदगी मानी है कि मैं गलत हूं, ये जो कुछ मैंने किया है ये तबाही जो है। तो मैं समझता हूं कि ये नोबेल पीस प्राइज जो है ये यानी हमारे ट्रम्प साहब जो है उनको वो तो खुद जंग है, खुद अमन है। उनसे किसी ने पूछा था कि पोप कौन बने, उन्होंने कहा था कि मुझे पोप बना दिया जाए। वो तो पोप बनने के लिए भी तैयार है, वो नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए भी तैयार है, वो तो मतलब है कि यानी अमन के दावे भी करने वाले में से है, वो अमन की दुआएं करने वालों में से है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में नोबेल पीस प्राइज के लिए जूलियस सालेह को नॉमिनेशन हुई है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कैबिनेट से हुई है। लिहाजा
मैं समझता हूं कि ऐसी अगर इन्होंने कोशिश करनी है, ये छोटे लोगों का, ये मतलब बड़े बड़े लोगों को इस फील्ड में आने का नहीं, ये मजलूम लोगों के लिए था, छोटे लोग एडवोकेसी के लिए था, छोटे लोग जो मतलब उनको अवेयरनेस के लिए ये नहीं मतलब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज ने अपनी गलती को माना, गलती के वक्त उन्होंने एक किस्म की सारी जायदाद दे दी, अपनी सजा मानी कि मेरी ये सजा है कि मेरे हाथ यानी मेरे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अमन के हम शहजादे के पैरोकार हैं, हमें अमन दुआओं से करना है। ये जो इस वक्त जंग लगी हुई है, इसके लिए हमें अमन चाहिए, अमन चाहिए, अमन के लिए दुआओं की जरूरत है, क्योंकि जो रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।